नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाय नमो लोके सर्वसाहुणं तीन भुवन में साधित राग विज्ञान शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग यानी श्रावक के 12 व्रत हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हम लोगों ने शिक्षा व्रत का स्वरूप समझना प्रारंभ किया था। जिन व्रतों से मुनिपने की शिक्षा मिलती है उन्हें शिक्षा व्रत कहा जाता है, और ये 4 होते हैं। कौन कौन से? कि सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, है ना। इन्हें इन चारों को शिक्षा व्रत कहते हैं। कल हम लोगों ने सामायिक का निश्चय सामायिक का स्वरूप समझा था। किसे कहते हैं निश्चय सामायिक? समता भाव, धरी उर समता भाव सदा सामायिक करिए, कि हमारे हृदय में सदैव समता भाव का होना, इसका नाम वास्तव में सामायिक है। अभी सामायिक कैसे की जाती है, कैसे इसकी प्रोसेस है, क्या इसकी विधि है, तो यहाँ पे बताया कि सबसे पहले तो सीमित मर्यादा के बाहर व भीतर के क्षेत्र में, सीमित मर्यादा मतलब जो मर्यादा बनाई थी ना अभी दिग्व्रत देशव्रत में, उनमें भी सामयिक का जितना समय है, 1 घंटा 1 घंटा, उतने काल के लिए समस्त पापों का त्याग करके संपूर्ण द्रव्य में राग द्वेष का त्याग पूर्वक आत्म भावना की प्राप्ति, वह सामयिक कहलाता है। सामयिक के लिए कौन सा योग्य क्षेत्र है? कि मंदिर, वन, बाग, घर, एकांत, न ज्यादा ठंड न ज्यादा गर्मी, ज्यादा मच्छर आदि ना हो, ऐसा स्थान श्रावकों के लिए योग्य कहा। क्यों ऐसा क्यों कहा? बाकी जगह क्यों नहीं कर सकते? कि बाकी जगह भी कर सकते हैं, पर श्रावकों में प्राथमिक भूमिका में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं बनता है ना। इतनी वीतरागता भी नहीं होती है, स्वरूप स्थिरता भी नहीं होती है। इसके लिए उन्होंने कहा कि श्रावक प्रारंभिक अवस्था में एकांत में, जहां ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो, ऐसी जगह पर बैठ करके सामयिक का अभ्यास करे। सामयिक कब करना चाहिए? कि संधि काल में। संधि काल मतलब रात का अंत, दिन का अंत, इन समय, या फिर कोई दूसरे काल में सामयिक की जाती है। भूकंप आदि आ रहे हो, आग लग गई हो, बाढ़ आ गई हो, है, युद्ध हो गया हो, घर गिर गया हो, ऐसे समय पर सामयिक नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि इन समय में परिणाम स्थिर नहीं रहते, इसके लिए। चलिए तीसरा, सामयिक के लिए कैसा आसन योग्य है? कि या तो पद्मासन, या सुखासन, खड़गासन। और ये ध्यान रखना चाहिए कि सामयिक के समय हमारे बाल बंधे हुए हो, कपड़े बंधे हुए हो, हाथ एक के ऊपर एक हाथ ऐसे फैला करके रखे हुए हो, ऐसे सामयिक की। आगे, सामयिक में मन, वचन और काया की शुद्धि अनिवार्य है। खोटे विचार मन में नहीं आए, पाठ भूलना नहीं, अशुद्ध नहीं बोलना, इशारे नहीं करना, है ना। मतलब सामयिक के समय अपने को ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ तो भी बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से अपने को बोलना चाहिए। तीसरा, काय शुद्धि, वस्त्र हमारे शुद्ध होना चाहिए। जगह, जिस जगह हम बैठे हैं वो जगह शुद्ध होना चाहिए, है। मल मूत्र ना लगा हो, शरीर की शुद्धि होना चाहिए, इस प्रकार से। आगे सुनो, अब यहाँ पे लिखा है ना, पाठ भूलना नहीं, और एक तो ये तो और ही गजब लिखा है, खोटे विचार नहीं कर। ये आप में से लगभग सभी की ये प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी रुचि आंटी? कि जिस समय हम लोग माला फेरने बैठते हैं, उस समय हमको पता नहीं क्या क्या ख्याल आने लग जाते। होता है कि नहीं होता है ऐसा रुचि आंटी? कि जो दिन भर में अपने मन में आया भी नहीं होगा,
पुरानी बात, साल भर पहले की बात, 5 साल पहले की बात, एक हफ्ते पहले की बात, या हमको आगे क्या क्या करना है, ये सारी बातें कब याद आती है? ये सारी बातें अपने को माला फेरते टाइम ही याद आती है। नोटिस करना कभी हिताक्षी, आप माला फेरने बैठो या कभी बिल्कुल शांति से बैठो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, ना आप पूजा बोल रहे हो, ना आप नमोकार मंत्र बोल रहे हो, आप खाली आंख बंद करके शांति से बैठो, तो अपने मन में कुछ ना कुछ थॉट्स आने लग जाती है। हो सकता है वो पास्ट की हो, या हो सकता है वो फ्यूचर रिलेटेड हो। तो अपने को ऐसा लगता है आराम कि अब देखो, पूरे दिन भर में से हम 1 घंटे का तो समय निकाल के बैठे सामायिक करने के लिए, इसमें भी खराब खराब विचार मन में आ रहे, खोटे विचार मन में आ रहे, अब इनको रोके कैसे? कितने लोगों का प्रश्न है। हाँ, लगभग सभी का। चलो ठीक, तो आपको एक बात सुनाता हूँ। अगर आप ऐसे विचारों को जानने से बचना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि ऐसे विचार आना रुक जाए, इसका मतलब पता है आप क्या कर रहे हो? आप केवल ज्ञानावरण कर्म का आश्रव कर रहे हो। नहीं समझ में आया? आराम, केवल ज्ञान क्या होता है हिताक्षी? केवल ज्ञान किसको बोलते हैं? केवल ज्ञान मतलब वो ज्ञान जिसमें सब कुछ जानने में आ रहा हो, भूत भविष्य वर्तमान है, तीनों लोक तीनों काल की सभी बातें जिसमें जानने में आती हो, उसको केवल ज्ञान बोलते हैं। और केवल ज्ञानावरण मतलब ऐसा विचार, ऐसा चिंतन जो हमें सब चीजों को जानने से रोके, वो होता है केवल ज्ञानावरण। आप चाहते हो आपको केवल ज्ञान ना हो? कितने लोग चाहते हैं कि हमको केवल ज्ञान नहीं चाहिए? अगर आप आते हुए विकल्पों को ऐसा बोल रहे हो ना कि हमको विकल्प ना आए, विकल्प ना आए, इसका मतलब आप सीधे सीधे केवल ज्ञान को रोक रहे हो। कि क्या बात कर रहे हो, हमने तो अभी तक सुना था कि सामयिक करने बैठो तो खोटे भाव नहीं आना चाहिए। अरे क्यों नहीं आएंगे खोटे भाव, अच्छा बताओ। असली सामयिक वो नहीं है कि आपको खोटे भाव बुरे भाव आना बंद हो जाए। सच्ची सामयिक तो वो है कि भाव अच्छे आए चाहे बुरे आए, उसमें हमको राग द्वेष नहीं। ये है सामयिक। क्या बोला? तीन काल क्या है वो? हम्म? सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस। अरे सारे के सारे गेयों को तो भगवान जानते हैं। क्यों हिताक्षी? तुम सामयिक करने के लिए बैठो, माने आंख बंद करके शांति से तुम बैठो, और तुमको कुछ ना कुछ तो चलेगा, ये बात तो पक्की है। कुछ भी नहीं चलेगा ना ज्ञान में, इसका मतलब पता है अपन क्या होना चाहते हैं? अपन जड़ बनना चाहते हैं। जड़ मतलब जिसमें कोई ज्ञान नहीं होता, अजीब। आप अजीब बनना चाहते हो, क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि हमारे कुछ आए नहीं ज्ञान में, हमारे ज्ञान में कुछ आए नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अजीब बनना चाहते हैं। तो आप अजीब बनना चाहते हो क्या? अरे जीव है तो जीव को तो ज्ञान रहेगा ही ना, और जब ज्ञान है तो कुछ ना कुछ जानना भी होगा। अरे ये तो समझ में आता है कि नहीं? अरम, जीव है तो ज्ञान होगा, और ज्ञान है तो कुछ ना कुछ जानना भी होगा, क्योंकि ज्ञान का काम ही जानने का है। और आप जानने से रोकना चाहते हो, इसका मतलब आप अपने आप को जीव एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो इसका उपाय क्या है? कि उसका उपाय ये है, यहाँ पे लिखा है ना कि बुद्धिपूर्वक, जानबूझ करके तो हम कोई खोटे विचार मन में ना लाए। तो फिर भी अगर कोई खोटे बुरे विचार हमारे मन में आ जाते हैं, मैं 1 मिनट लाइट बंद कर देता हूँ, छिपकली आ रही है, 1 सेकंड। अरे भगवान। चलो, फिर भी अगर कोई खोटे विचार हमारे मन में आ जाते हैं, तो क्या करें? कि उन विचारों से द्वेष नहीं करो। वो विचार आने से अपने आप को छोटा मत मानो, अपने को बुरा मत मानो। फिर अरे, उन विचार के काल में भी अपने को वीतराग रूप अनुभव करो, उन विचारों से राग द्वेष ना करो। ये है सच्ची साधना। क्यों? मुझे बताओ। यशोधर मुनिराज के ऊपर सर्प डला,
3 दिन हो गए, सांप आ गए, चींटियां आ गई, तो वो चींटियां क्या कर रही होगी? अरे चींटियां गुदगुदी कर रही होगी। अरे चींटियां गुदगुदी थोड़ी करती है, चींटियां तो काटेगी, उनका तो काम है। हाँ, पूरे शरीर पे चींटियां, और शरीर ही क्या, नाक में घुस गई, कान में घुस गई, सोचो आप, और हर जगह लाखों चींटियां पूरे शरीर पे काट रही है। तो महाराज क्या कर रहे होंगे कि मैं चींटियों को नहीं जानूं, मैं चींटियों को नहीं जानूं, मेरा ध्यान चींटियों पर ना जाए, मेरा ध्यान तो आत्मा में रहे, ऐसा? अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसका नाम सामायिक नहीं है। तो फिर कि कोई बात नहीं, चींटी आ गई तो हम चींटियों को जानेंगे, दर्द हो रहा है तो दर्द को जानेंगे। अच्छा मेरे को बताओ, यशोधर मुनिराज को अगर चींटी काट रही होगी तो क्या उनको दर्द नहीं हो रहा होगा? बिल्कुल हो रहा होगा। अरे दर्द की फीलिंग ना हो तो वो अजीब बन जाएंगे, क्योंकि फीलिंग जिसको नहीं होती है वो तो अजीब होता है। समझ में आया क्या? तो कभी भी विचारों को जानने से भागना नहीं चाहिए, ये मुझे आपको भी कहना है। कैसे भी विचार है, भले ही माला फेरते हुए विचार आ गए, सामायिक करते हुए, पूजा करते हुए, भगवान का अभिषेक करते हुए, ध्यान करते, कुछ देखो विचार तो आएंगे, भले अच्छे आएंगे या बुरे आएंगे, कैसे भी विचार तो पक्के में आएंगे। अब हमारा ये कर्तव्य है कि उन आते जाते अच्छे बुरे विचारों में हम जुड़े ना मतलब हम उसमें राग द्वेष ना करें, हम उसमें वीत राग रूप परिणमित हो, ये सामने, ये तो समता है। कल अपन ने बात की थी ना समता की, इसी का नाम तो समता है। और ये जो भी अभी बता रहे ना कि बैठकर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, फिर ऐसे आवर्तन, शिरोन्नति, ये सब क्यों करते हैं? ये सब इसके लिए करते हैं कि अब हम प्रतिज्ञा करके बैठे हैं कि अगले 1 घंटे तक, अगले पौन घंटे तक हमारे मन में जो भी विकल्प आएंगे हम उनसे भागेंगे नहीं, उनको जीतेंगे। समझ में आया? अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या होता है सामायिक में? कि ये परम सामायिक है, और अगर जीव का इतना उपयोग नहीं लगता है तो फिर वो अपने किए हुए पापों की क्षमा मांगता है। याद है आपको आलोचना पाठ? आलोचना पाठ याद है सभी को? पढ़ा, कभी ना कभी पढ़ा होगा। बंधो पांचों परम गुरु, उसमें क्या है? आलोचना पाठ में क्या है कि भगवान मैंने खूब सारी गलतियां की है, हाँ सुनिए जिन अरज हमारी, हमने दोष किए अति भारी, अब उन दोषों की निवृत्ति के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। फिर यहाँ से उन्होंने शुरू करा, 1 2 3 4 5 इंद्रिय जीव क्यों मैंने करुणा नहीं करी, ऐसे जीवों को मारा, संभ्रम समारंभ आरंभ मन वच तन से, कृतकारी तनुमोदना से, क्रोध मान माया लोभ आदि द्वारा जीवों को घात पहुंचाया। हाँ, फिर अनेक प्रकार से पाप किए। अब बोल रहे कि भगवान अब मैं क्या बताऊं आपको, आप तो केवल ज्ञानी, आप सब जानते हो मैंने कैसे कैसे बुरे काम किए, पाप किए। हाँ, मिथ्यात्व की वजह से कुगुरु आदि की सेवा करी, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह किया, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण पंच इंद्रिय के भोगों में खूब मनमानी करी, कुछ न्याय अन्याय का विचार नहीं किया, जो मिला सो खा लिया, जो दिखा सो देख लिया, रात में भूख लगी सो रात में खा गए, बाजार में इच्छा हुई तो बाजार में खा गए, अभक्ष खाने का मन हुआ सो अभक्ष खा लिया, कुछ विचार नहीं किया। 5 उदंबर फल मध्यमास मधु है, अष्टमूल गुण नहीं पाले, अभक्ष खाया, रात दिन जो इच्छा हुई सो खाया, जैसे तैसे करके अपना पेट भर लिया। ये कौन बोल रहे हैं? ये हम बोल रहे हैं, किन से? कि भगवान से। तो भगवान से बोलने की क्या जरूरत है, उनको तो सब पता है। कि भाई उनको तो सब पता है, ये बात तो सच्ची है, पर अपन अपने मुंह से सुना रहे हैं ना, इससे ये पता चलता है कि हमको हमारी गलतियां समझ में आती है, इसलिए हम वो गलतियां आपके सामने कह रहे हैं। समझ में आए रितम? ये क्वेश्चन होता है ना कि सामायिक पाठ, सामायिक के समय हम लोग आलोचना पाठ क्यों पढ़ते हैं, सामयिक पाठ क्यों पढ़ते हैं? कि देखो, मूल तो है कि उतने काल के लिए मोह राग द्वेष आदि विकारों से निवृत्त होकर के वीतरागता की साधना कर, अगर वो होता है तो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। और अगर वो इतनी स्थिरता नहीं बन रही है तो फिर आलोचना पाठ,
सामायिक पाठ, पारा भावना, इनके माध्यम से तत्व विचार किया जाता है। गीतांजलि। आलोचना पाठ के माध्यम से प्रतिक्रमण किया जाता है। हमने जो पूर्व में दोष किए हैं उनकी क्षमा मांगी जाती है। भविष्य में हम ऐसे दोष नहीं करेंगे, ऐसा प्रत्याख्यान किया जाता है ना। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, इनकी वजह से। और हम्म, हास्य, रति, अरति, शोक, भय आदि, इनमें जो हमने पाप किए। इसके अलावा नींद में, सोने में, सपने में हमने कुछ दोष करे। क्यों, सपने में भी पाप होते हैं क्या? सपने में पाप होते हैं? नींद में पाप होते हैं अपने? बोलो, क्या लगता है आपको? नींद में पाप होते हैं? सपने में? देखो, तीन चीज हो सकती है। रिदम, या तो पुण्य होगा, या पाप होगा, या शुद्ध भाव होंगे। तो ये बात तो पक्की है कि नींद में सोते सोते शुद्ध भाव तो नहीं है। ठीक है, ये तो अपन ने हटा। अब नींद में जब हम सो रहे हैं, सपने देख रहे हैं पिताश्री, तो वो सपने देखते देखते अपने को पुण्य लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कि पहले ये बताओ, तुम सपने में क्या देख रहे हो? कि सपने में तो हम ये देख रहे थे कि हम सब घर वाले मिल करके घूमने के लिए गए हैं, और वहां पे हमने स्नो, क्या होता है वो, बोटिंग करी, और फिर वहां हमने बढ़िया भुट्टे खाए, और फिर बारिश आ गई और हमने खूब एंजॉय किया। तो ये तो पाप के काम है। तो सपने में भी पाप लगा दिए। अधिकतर सपने, अरे बहुत कम ऐसे सपने होते होंगे कि भाई हम तो भगवान के अभिषेक करने गए, हम तो शिखर जी की वंदना कर रहे हैं, हम महाराज जी को आहार दे रहे हैं, हम स्वाध्याय इतने ऐसे सपने कितनी बार आते हैं? अच्छा बताओ। बहुत कम बार आते हैं। अधिकतर तो अपने को काय के सपने आते हैं? पंचेंद्रिय विषय भोगों के ही तो सपने आते हैं। हम उसके साथ गए, हमने घूमे, हमने ये बनाया, ये खाया, ऐसा ही सब बन होता रहता है। आगे आओ, ठीक है भैया। सुनो, क्या था अपन? हाँ, फिर जागी विषय बंधायो, नाना विध विश्वल खायो। और जागने के बाद भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। जागने के बाद भी क्या किया? हम्म, पंचेंद्रिय के विषयों में चले गए, और अनेक अनेक प्रकार से हम लोगों ने पाप करा। आहार, विहार, निहार, इनमें यत्न नहीं किया। भोजन करने में, चलने में। निहार, निहार मतलब जो शरीर से मल बाहर निकलता है, उसमें कोई यत्न नहीं। प्रमाद करा, बिना देखे किसी वस्तु को उठा लिया, बिना देखे कहीं भी रख दिया, नीचे के जीव मर गए हैं। बिना शोधन करे वस्तु खा ली। अभी होता है कि नहीं होता है? अब बारिश शुरू हो गई है, तो अब बारिश होगी तो क्या होता है? आम होते हैं ना, आम, आम में कीड़े पड़ने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग तो चातुर्मास शुरू होता है और आम खाना बंद कर देते हैं। मालूम है आप लोग, पता होगा कुछ तो को। लीची होती है, लीची, लीची के अंदर इल्लियां निकलती है। ये जितनी बेरीज होती है ना, लीची, जामुन, स्ट्रॉबेरी, है, इनके अंदर इल्लियां निकलती है। इसलिए बहुत सावधानी से शोधन करके खाना चाहिए अपने को। हम्म, आगे, मर्यादा तुम ढिंग लीनी, ताहू में दोष जो कीनी। भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए तुम ज्ञान विशेष। हे भगवान, मैंने आपके सामने मर्यादा भी ली, माने नियम भी लिया, और उस नियम में भी मैंने दोष लगा दिया। हाँ, अब आपके सामने अलग अलग क्या कहूं? आपके ज्ञान में तो सब आ ही गया। फिर आगे बोल रहे कि मैं महा अपराधी हूँ। हाँ, त्रस्त जीवों की विराधना करी, स्थावर जीवों को भी मारा, हृदय में कोई करुणा नहीं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, जीवों की हिंसा करी। हम्म, बिना देखे गैस जला दिया। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे रात में अपने यहाँ पर शाम को चूल्हा बंद हो जाता है, प्रीति आंटी, फिर अगले दिन सुबह अपन गैस चालू करते हैं, तो वो रात भर में उसमें कॉकरोच आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, चींटी आ जाती है। और अगर अपन ने बिना देखे ही गैस चालू करा तो क्या होगा? सब मर जाएंगे। इसलिए सबसे पहले सुबह क्या करना चाहिए? जब भी रसोई में जाओ, गैस साफ करना चाहिए। बर्नर होता है ना, बर्नर, उसको निकाल करके झटकारना चाहिए। उसके बाद उसको लगा के चालू करना।
क्योंकि उसमें जीव होते हैं। आप देखना कभी ऐसे झटकारोगे तो जीव निकलते उसमें, कितने वो छोटे छोटे होते ना कॉकरोच, बहुत सारे हो जाते हैं उसमें। है। हाँ आगे। विंध्यो अनराति पिसायो। है। अनाज को रात में ही अनाज पीस दिया, रात में ही चक्की चला दी, ये जीव मर गए। या सुबह सुबह कुछ बनाना है तो अंधेरे में ही चला दिया। सूर्योदय के पहले कुछ भी काम नहीं करना, पानी भी सूर्योदय के बाद छानना चाहिए। हाँ। बिना सोते ईंधन जला दिया, लकड़ी वगैरह जला दी बिना ही देखे। और झाड़ू लगाई, चींटी आदि जीवों को मार डाला, ऐसी झाड़ू लगाई। क्यों? मम्मी ने पूछा साफ कर दिया? कि हाँ मम्मी सब साफ कर दिया, रास्ते में जो जो आया सबको साफ कर दिया, चींटियां भी साफ कर दी। अरे ऐसी झाड़ू मत लगाना कि सब कुछ साफ हो जाए, नहीं तो अपन ही साफ हो जाएंगे। अरे समझ में आया? हम्म। अब आप लोग बोल सकते हो कि ये तो आरंभ ही हिंसा है। अरे भले ही आरंभ हिंसा है, पर है तो हिंसा ना, लगता तो पाप है ना। इसलिए भैया बहुत सावधानी रखना चाहिए। अपन ने अहिंसाणुव्रत में पढ़ा था सब। जल मल मोरिन गिरवायो, क्रमिकुल बहुघात करायो, नदियन भी चीर धुआए। नदियों में कपड़े धोए, कोसों तक जहां जहां भी वो पानी गया ना, सर्फ का, डिटर्जेंट का, जहां जहां भी वो पानी जा रहा है, तो वहां वहां तक के जीव मर रहे हैं। हम्म? साबुन से हम लोग अपन नहाए, और वो साबुन अपनी आंख में जरा सा चल जाता है तो कितनी जलन होती है। अब वो साबुन नाली में बह करके जहां तक भी जा रहा है, वो नाली में जितने जीवों को वो लग रहा है ना, वो सब तड़प तड़प के मर रहे हैं। इसलिए बोलते हैं कि अष्टमी चतुर्दशी को संयम से रहना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए। अब ये प्रोषदोपवास का स्वरूप पढ़ेंगे ना, आपको जब पता चलेगा, इतना गजब है वो प्रोषदोपवास। प्रोषदोपवास में उन्होंने बोला घर में ही नहीं रहना चाहिए, उपवास है, कुछ काम तो है नहीं तुमको, धर्मशाला में रहो, मंदिर में रहो, क्योंकि घर में रहोगे तो पक्के में हिंसा होगी। इसलिए हिंसा के पाप से बचना चाहते हो तो ऐसी जगह रहो जहां पर ऐसी हिंसा ना हो। है ना? आगे। पुनि द्रव्य कमावन काजे बहु हाँ। इसके बाद हम लोगों ने क्या क्या करा? पैसे कमाए, रुपए कमाए, उसमें भी इतनी तृष्णा करी, किसी पे भी करुणा नहीं करी, ठग लिया, गरीब आया तो गरीब को ठग लिया, अनपढ़ आया तो उसको ठग लिया, है पैसे ज्यादा ले लिए सामान कम दिया, इस प्रकार के खूब पाप करे। ऐसे अनंत अनंत पाप इस जीव ने करे। हम्म। अब सुनो, अभी तक तो ये पाप करे, अब इन पाप का जो उदय आया, उसने अपने को बहुत प्रकार से सताया। फल भूंजत जी दुख पावे, बचते के वचनों में कैसे गए बताओ? इतने भयंकर भयंकर पाप करे, इन पापों का फल नहीं मिलेगा? बोलो। क्यों रितम? जितने भी पाप अभी अपन ने पढ़े, ये पाप निष्फल जाएंगे, इनका भी फल नहीं मिलने वाला है? ये बिल्कुल मिलने वाला है रीता आंटी। तो इन पापों के फल सहने के लिए तैयार हो? क्यों? और हम जैसे चींटी को हमने पानी बहा करके मार डाला, ऐसे आप भी बाढ़ में बहने को तैयार हो? सही है। तो उसमें लिखा है एक पाठ में, सहने को तैयार नहीं जब अपने पापों का परिणाम, त्याग उन्हें दृढ़ होकर मन में, कर स्वधर्म में ही विश्राम। देताएंगे। जब अगर अपने पापों का परिणाम सहने में आप असमर्थ हो ना, तो आज ही उन पापों को दृढ़ता से छोड़ दो। क्यों? क्योंकि पाप का तो फल मिलेगा। यहाँ पे ऐसी नेतागिरी नहीं चलती कि पाप तो हमने कर लिया और फल हमको नहीं चाहिए, फल हम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं चलता है। अगर पाप किया है तो पाप का फल भी निश्चित आएगा। आगे। अब आगे फिर भगवान से क्या विनती कर रहे हैं कि अरे एक गांवपति, एक सरपंच भी होता है, एक राजा भी होता है, तो वो भी दुखिया लोगों के दुखों को मेट देता है। और फिर भगवान, आप तो तीन लोग के राजा हो, तो मेरे दुख क्यों नहीं मेटोगे? हैं? हम तो आपकी शरण में आए हैं, और हमको पता है कि अब आप हमारे सारे दुख मेट दोगे। कि भगवान मिटेंगे क्या दुख? कि हाँ, भगवान के मार्ग में आओगे, भगवान की शरण लोगे,
उनके बताए रास्ते पर चलोगे तो दुख क्यों नहीं मिटेंगे, पक्के नहीं मिटेंगे। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर। ये 3 बार है ना। द्रौपदी, याद है चीर हरण के समय, सीता जी अग्नि परीक्षा के समय कमल हो गया, और अंजन जैसे जीव भी अकामी हो गए, अंजन जैसे सप्तव्यसनी भी भगवान बने। मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरह समारो, सब दोष रहित करी स्वामी। देखो अंत में उन्होंने क्या बोला कि ये भगवान, अब मेरे सारे के सारे दोष दूर हो और मेरे सभी के सभी दुख मिट जाए। आगे कि मुझे इंद्र आदि के पद नहीं चाहिए, नहीं पंचेंद्रिय विषय भोग चाहिए, राग आदि दोषों को भी मैं त्याग करता हूँ, और हे भगवान मैं अपने आप में, अपनी आत्मा में लीन होता हूँ, निज पर। ठीक है, तो यहाँ भी फाइनली आए किस पे, कि हम अपनी आत्मा में लीन होते हैं, ऐसा जान करके हे भगवान हमें सभी दोषों से मुक्त कीजिए। चलो, मैं बहुत समय से सोच रहा था आपका आलोचना पाठ पढ़ाएंगे, आज आलोचना पाठ होगी। ठीक है, समझ में आया रीता आंटी। तो ये आलोचना पाठ भी अगर हम पढ़ रहे हैं ना सामयिक के समय, तो उसका उद्देश्य खाली पाठ पढ़ने का नहीं है। उसका उद्देश्य हमने जितने पाप किए हैं उन पापों की क्षमा मांगना, और क्षमा मांगने के साथ आगे से हम ऐसे पाप नहीं करेंगे, और हम अपने आत्म स्वभाव में लीन हो सके, ऐसी भगवान से प्रार्थना की है उसने। ठीक है, ये सामयिक। सामयिक के समय क्या त्यागना चाहिए, कि बैर त्यागना चाहिए, दुश्मनी, कषाय, पाप, इनका त्याग होना चाहिए, ये छूट जाने चाहिए। सामयिक नाम ही इसी का है। देखो क्यों, क्योंकि ये शिक्षा व्रत है ना, मुनि व्रत की शिक्षा मिल रही है इसमें। अब बताओ, मुनिराज बैर रखेंगे किसी से? महाराज जी किसी से कषाय रखेंगे, किसी के साथ पाप करेंगे? नहीं करेंगे। समझ में आया? शरीर से ममत्व का त्याग। क्या करते हैं सामयिक में, ये सब आ गया। प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण मतलब कि पास्ट में, भूतकाल में हमने जो दोष किए हैं उन दोषों की निंदा करना, उन दोषों की क्षमा मांग, ये होता है प्रतिक्रमण। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान मतलब कि भविष्य में हम कोई दोष नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं प्रत्याख्यान। आगे आलोचना, आलोचना माने वर्तमान के दोष। तीसरा, मौन पूर्वक सामयिक करो, परिशह सहो। अब देखो, अब बैठ तो गए, अब क्या है कि बारिश आ गई, तब उठ करके भागेंगे नहीं। अब जब तक सामयिक पूरी नहीं होगी वहीं बैठे रहे। समझ में आया? ये सामयिक के बहुत सारे तरीके, ये परिचय। मच्छर आ गए, अब भले ही हजारों मच्छर शरीर पे झूम जाए, पर हम उठ करके भागेंगे नहीं। ये सामयिक। अरे इसी का नाम तो सामयिक था। हम्म। चींटी आ गई, सांप आ गया, बोलो क्या करोगे? आग लग गई। अब सब अलग अलग अवस्थाएं हैं, जिसकी जितनी कषायों का भाव हुआ हो। यशोधर मुनिराज के गले में सांप आ गया और वो कहीं नहीं गए। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज के आसपास अग्नि जल गई, याद है रक्षाबंधन, और वो उठ करके भागे नहीं। ये सामयिक थी उनकी। परीक्षाओं को सहन करते, उपसर्गों को सहन कर। पता है, अभी का उदाहरण थोड़े समय पहले का, आचार्य शांति सागर जी महाराज का नाम सुना आपने? आचार्य शांति सागर जी महाराज, चारिद्र चक्रवर्ती। वे सामयिक करने के लिए बैठे, रीता आंटी, सामयिक के लिए बैठे रहे, रात के समय सामयिक के लिए। और सुबह जब लोगों ने उनको देखा, उनका पूरा शरीर ऐसा खुला हुआ था। पता करा कि भैया ऐसा क्यों हुआ, जब पता चला कि रात भर हजारों मच्छर उनके शरीर पर झूम, रात भर मच्छर काटते रहे, मधुमक्खियां काटती रही, पर वे हिले तक नहीं, अपने सामयिक से च्युत नहीं हुए। अरे शरीर सूझता हो, वो तो शरीर का नाश हो तो भी हो जाए, इसकी थोड़ी ना अपने को चिंता है। ये है सामयिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आप सोचते होंगे कि यशोधर मुनिराज तो चौथे काल में थे, कि चौथा काल नहीं, मैं तो आपको भी पंचम काल की कहानी बता रहा हूँ। होता है कि नहीं होता है? चलो आगे। सामयिक के 2 प्रकार हमने देख लिए थे। कल हम लोगों ने निश्चय सामयिक की चर्चा की थी, आज व्यवहार सामयिक का स्वरूप समझा है। अभी सामयिक कितने समय की होनी चाहिए?
कि जघन्य मिनिमम 2 घड़ी की तो होना चाहिए। 2 घड़ी मतलब 2 घड़ी मतलब 2 घड़ी मतलब एक हाथ में और एक हाथ, 2 घड़ी। अरे ऐसी 2 घड़ी नहीं बोलो, 2 घड़ी मतलब क्या? अच्छा बताओ, किसको मालूम है 2 घड़ी मतलब कितना टाइम? शांति सागर महाराज, बोलो भाई 2 घड़ी मतलब आराम। सुनाओ। भैया जी 96 मिनट्स। 96 मिनट्स गलत उत्तर। बोलिए आराध्या। 2 घड़ी मतलब 24 मिनट्स। गलत उत्तर। अब इन दोनों के बीच का 48 मिनट्स। एक घड़ी में होता है 24 मिनट। भजन सुनना है। 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ। 2 घड़ी, 2 घड़ी मतलब अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त आत्मा का ध्यान हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो 2 घड़ी मतलब 48 मिनट्स। सामयिक करते कि नहीं अपन लोग मंदिर में, अष्टानिका 10 लक्षण में पौन घंटे की सामयिक सुनिए अपने, पौन घंटे की सामयिक, 1 घंटे। ये जगन्य टाइम है सामयिक का, कम से कम आप एक अंतर मुहूर्त के लिए तो सामयिक करिए, 48 मिनट के लिए। अब प्रश्न आता है कि 48 मिनट के लिए क्यों करें भाई, आधे घंटे कर लेंगे, 10 मिनट कर लेंगे। कि अरे सामयिक करने बैठोगे तो सामयिक में मन लगेगा, उतनी देर में 15 मिनट निकल जाएंगे। ये जितनी चीजें होती है ना, ये चार दिशा, नमस्कार, ये काय के लिए होता है? ये होता है कि अब हम मेंटली तैयार हो जाए कि अब बाहर के सारे झंझटों से छूट के अब हम सामयिक करने बैठ रहे। तो वो मेंटलिटी तैयार करने के लिए सारी क्रियाएं होती है। समझ में आया? आगे। 4 घड़ी, 4 घड़ी मतलब 4 घड़ी मतलब 2 घड़ी मतलब 48 मिनट्स, तो 4 घड़ी मतलब 96 मिनट्स। ठीक है, सिंपल है। हाँ, अब 6 घड़ी मतलब, 6 घड़ी मतलब 96 में और 48 ऐड कर लो, कितना होगा भैया जोड़ के बताओ? 144 मिनट्स, मतलब 2 घंटे और 24 मिनट, है ना? 2 घंटे 24 मिनट लगभग लगभग 2.5 घंटे, है ना? 120 मिनट और 2.5 घंटे। ठीक है, इस प्रकार से सामयिक के काल बताए हैं। और सामयिक के समय में क्या करना चाहिए, ये प्रश्न, क्या करें भैया सामयिक के समय? बैठ गए, सुनो। आत्म तत्व की प्राप्ति का पुरुष, सबसे पहला पॉइंट, आत्म तत्व की प्राप्ति का पुरुष। आत्मा की प्राप्ति किससे करें? आत्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा? आत्मा की प्राप्ति करने के लिए कहाँ जाना है? प्रीति आंटी बोलो, शिखर जी, विधेय क्षेत्र, सिमंदर भगवान, समोशन, कहाँ जाना है बोलो? कि कहीं जाना थोड़ी है, वो तो यही है ना। तो क्या करना है कि इसको समझना है कि मैं आत्मा हूँ, इतनी समझ, इसका नाम है आत्मा की प्राप्ति। अब ऐसे तो समझ नहीं आता, ये शक्कर है, अब ऐसे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये शक्कर है, तो क्या करें? इसको चखो, कैसी लग रही है? ये मीठी लग रही है, इसका मतलब ये शक्कर है कि नहीं? ऐसे ही अब आत्मा है, अब आत्मा तो समझ नहीं आ रहा, तब क्या करें कि इसके गुण देखो। क्या तुम जानते हो कि हाँ मुझे जानने में आ रहा है? इसका मतलब तुम ही तो आत्मा, जानने वाला ही तो आत्मा है। तुमको सुख दुख होता है कि हाँ सुख दुख की फीलिंग भी होती है, तो ये फीलिंग करने वाले ही तो आत्मा है। ये शरीर, ये कपड़े, ये थोड़ी फील करते हैं। इसका नाम है आत्मा को जानना, आत्मा की प्राप्ति। समझ में आया? आगे। तत्व विचार, तत्व निर्णय, तत्व विचार और तत्व निर्णय, इन शब्दों पे भी मैं 2 मिनट लूंगा। बोलो अरहम। तत्व विचार और तत्व निर्णय, इन दोनों में कोई डिफरेंस है? वेदांति, तत्व विचार और तत्व निर्णय, रुचांति, क्या अंतर है दोनों में? देखो उदाहरण देता हूँ। लड़के वाले लड़की देखने के लिए गए,
ठीक है। लड़के वाले लड़की देखने के लिए गए, तो उन्होंने लड़की के बारे में सब बताया कि भाई हमारी बेटी है, इसने इतनी पढ़ाई करी है, ये चीजें बना लेती है, इसकी इतनी हाइट है, और सारी बातें उसके बाद। ठीक है। अब लड़के वाले इन सारी चीजों को सुनकर समझकर विचार करते हैं, और विचार करने के बाद में निर्णय लेते हैं। क्या निर्णय लेते हैं? कि हाँ, ये लड़की में ये सारे गुण हैं और हमको लड़की पसंद है। ये निर्णय हो गया। अब निर्णय हो गया मतलब कि अब शादी हो गई। शादी होगी ना। अब शादी होने के बाद में एक एक चीज याद करता है क्या वो? कि ये बहुत टेस्टी रसगुल्ला बनाती है, इसलिए ये मेरी पत्नी है। ये बहुत अच्छा स्वेटर सिलती है, इसलिए ये मेरी पत्नी है। ये बहुत अच्छा गाती है, इसलिए ये मेरी पत्नी है। अरे एक एक चीज याद कर करके पत्नी की याद करता है क्या? बोलो। हाँ? ये 1 लाख रुपए कमाते हैं, इसलिए ये मेरे पति है। ये 6 फीट है, इसलिए ये मेरे पति है। क्यों? नहीं। बताओ, आप में से कितनी महिलाएं अपने पति को ऐसे याद करती है? कि नहीं याद करती है। हाँ, जब निर्णय नहीं किया था, जब शादी के लिए हाँ नहीं बोली थी, तब उसके पहले तक तो ये सारी चीजें थी कि भैया कितने कमाते हैं, क्या बिजनेस है, कहाँ रहते हैं, कितनी हाइट है, तो सब 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 चीजें। अब शादी हो गई, अब इसके बाद एक चीज के बारे में सोचते कि नहीं सोचते? ये अब थोड़ी सोचते हैं। तो निर्णय है ना। निर्णय मतलब तत्व विचार के बाद का स्टेप इज निर्णय। आत्मा का विचार मतलब मैं आत्मा, मैं शरीर से अलग, मैं ज्ञान दर्शन वाला, मुझ में सुख है, ये सब चीजें, ये हुआ विचार। अब ये विचार पूर्वक निर्णय हो गया ना, तो अब भले आत्मा के बारे में चिंतन नहीं चले, तो भी आपका निर्णय है। क्यों? आप में से कितने लोग दूध में शक्कर डालने के पहले सोचते हो? चूंकि ये दूध फीका है और मुझे मीठा दूध पसंद है, और शक्कर मीठी होती है, और जैसे ही मैं शक्कर दूध में डालूंगी, तो और उसको ऐसे 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 करूंगी, तो दूध मीठा हो जाएगा और मुझे मजा आ जाएगा। ऐसा कौन सोचता है? क्यों? क्योंकि शक्कर मीठी है। अब इसका विचार नहीं करना पड़ता, इसका तो निर्णय है। निर्णय है ना। तो इतना पीएचडी नहीं करनी पड़ती, शक्कर डालते घोलते और पी जाते। ऐसे ही आत्मा हूं ना, तब भले ही आत्मा का विचार ना चले, कोई बात नहीं। आत्मा होने में कोई समस्या नहीं है। तो तत्व विचार, तत्व निर्णय, जो हमने पहले विषय पढ़ा हो उसका चिंतन, पाठ बोलना, स्तुति बोलना, 12 भावना, वैराग्य भावना, इनको बोलना। याद नहीं हो तो देख करके बोलना। ये सब कब? कि जब हमारा तत्व चिंतन में इन अवलंबनों से, बिना अवलंबनों के मन ना लग सके, तो इन चीजों का अवलंबन लेना। और गुपचुप एकांत में स्वाध्याय आदि करना, इसको सामायिक कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हमने सामायिक का स्वरूप समझा। हाँ, किसी ने अगर 150 मिनट कर ली तो पाप नहीं लगेगा। 144 की जगह अगर 150 मिनट कर ली तो क्या होगा अरुण? ये पाप नहीं लगेगा, फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं है इसमें। क्यों? पौन घंटे का सोच के बैठे तो 1 घंटे कर ली तो कोई बात नहीं है।